हमने अपने जीवन में कभी न कभी हवन में जरूर भाग लिया होगा, लेकिन कभी अपने सोचा भी है कि इस हवन के द्वारा क्या क्या किया जा सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे हवन द्वारा भाग्य में परिवर्तन किया जाता है। भारत संसार का शिरोमणि देश है। भारत में आदि काल से ही ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार की रहस्यमयी विद्याओं का शुभारंभ किया, जो आज तक प्रचलन में है, जिनमें अनेक योगिक, तांत्रिक, यंत्राएं, मंत्राएं, जाप तथा हवन हैं, जिनको विधि विधान से करने पर अद्भुत चमत्कार प्राप्त होते हैं, जिससे व्यक्ति के भाग्य में परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। विदेशों के लोग हमारे शास्त्रों से ही अनेक प्रकार के आविष्कार कर प्रख्यात हो गए हैं। वायुयान का प्रयोग हमारे यहाँ भगवान राम के समय में भी था। भगवान श्री राम राक्षसों और दैत्यों के राजा रावण का वध कर पुष्पक विमान में बैठकर ही भारत के अयोध्या लौट कर आए थे। हमारे देश में ऋषिगण जंगलों में रहते थे। रहस्यमयी विद्याओं के मंत्रों का निश्चित संख्या में जप करके अनुष्ठान किया करते हैं। अनुष्ठान का मूल आधार हमारे ऋषियों और मुनियों ने हवन को बताया है, क्योंकि हवन में अग्नि देवता का आवाहन किया जाता है और अग्नि देवता के माध्यम से इष्ट देवता को भोजन प्रदान किया जाता है। अग्निदेव हमारे पापों को नष्ट कर देते हैं और इष्ट देवता को प्रसन्न करने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करते हैं, जिसके फल स्वरूप इष्ट देवता प्रसन्नचित होकर हमें फल प्रदान करते हैं, जिससे लौकिक संसार में हमारे कार्य सिद्धि या मनोरथ पूर्ण होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों और शास्त्रों के अनुसार कोई भी अनुष्ठान हवन के बिना पूर्ण नहीं होता है। लंका के राजा रावण ने अनेक अनुष्ठान किए, जिनके आधार पर साक्षात मौत को भी उसने अपने यहाँ बंदी बना कर रखा था। इसी प्रकार हमारे अनेकों ऋषि और मुनियों ने हवन अनुष्ठान के माध्यम से सिद्धि और सिद्धियों को अपने वश में कर रखा था और समयानुकूल उनको जो भी आदेश देते थे, वे तत्काल उन कार्यों को पूर्ण करती थी। यदि विधि पूर्वक यज्ञ किया जाए तो यज्ञ से कई प्रकार के वातावरण का निर्माण होता है। यज्ञ का धुआं जहाँ तक जाता है वहाँ तक अपना प्रभाव प्रकट करता है, क्योंकि यज्ञ में देशी गाय के घी के साथ विभिन्न प्रकार की हवन सामग्री तथा हवन काष्ठ होती है, जो विभिन्न देवताओं को उनकी रुचि के अनुसार सुगंधि प्रदान करके आकर्षित करती है। हवन का जो विशेष देवता का हविद भोजन होता है, जिससे वह संतुष्ट होकर फल प्रदान करता है। इसीलिए विविध कार्यों हेतु विविध प्रकार की सामग्री तैयार कर निर्धारित मंत्रों से जब यज्ञ किया जाता है तो वही अभीष्ट सिद्धि प्रदान करता है। जब कोई रोग इतना जटिल हो गया हो कि डॉक्टर आदि की दवा प्रभावी न हो रही हो, तो महामृत्युंजय मंत्र का 52 अक्षरीद का 1.25 लाख जाप किसी विद्वान विप्र अथवा 11 विप्रों से कराकर जाप का दशांश हवन कराना चाहिए, तथा हवन के दिन प्रातः खीर बनवाकर जिसमें 9 इंच के शंकर भगवान की मूर्ति डूब जाए, उस खीर से त्रिशूल 3 मुंह वाली शुद्ध दूर्वा से हवन करना चाहिए। यह दूर्वा वर्षा काल में अपने आप उग जाती है। इसका अगला सिरा त्रिशूल की तरह होता है। सुविधा की दृष्टि से सामान्य जनों को इस दूर्वा को सुखाकर अपने पास रख लेनी चाहिए। समय अनुसार इसका उपयोग कर लेना चाहिए। इस दूर्वा और खीर का हवन रोग शांति के लिए अद्भुत रामबाण है। हवन का प्रचार नहीं करना चाहिए तथा सफलता का दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। हवन किसी के अनिष्ट करने की भावना हेतु नहीं करने चाहिए। मंत्रों जाप तथा हवन स्वयं कर सके तो सर्वोत्तम है। यदि किसी परिस्थिति अथवा कारणवश स्वयं नहीं कर सके तो गुरु के सानिध्य में सात्विक जीवन के साथ गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए।